प्यारे दोस्तों, आप सभी का आरपी एजुकेशन रोजगार विराजन में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय महाकाल, जय भीम। आइए आज हम विषमबाहु त्रिभुज यानी एस्केलेन ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, फिर इसके कुछ सवालों को करेंगे। पहले एक बार ये कंसेप्ट देख लीजिए, फिर हम आप इसको समझाते हैं। ये कुछ सवाल हैं जिसे हम कंसेप्ट को समझने के बाद इन सवालों पर आएंगे। सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आइए पहले विषमबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट को समझते हैं। ये हमारा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी। ये क्या विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ए डी क्या है? ऊंचाई। हम सभी जानते हैं कि जो विषमबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अगर ये भुजा क्या है? ए है, ये क्या भुजा होगी? ये बी होगी। ये क्या भुजा होगी? सी भुजा होगी। तीनों भुजाएं क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ये विषमबाहु त्रिभुज ए डी क्या? विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो विषमबाहु त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो इसे कैसे कह सकते हैं? विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं। विषमबाहु त्रिभुज शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती है। जैसे क्या है? यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये क्या है? कोण। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये क्या है? कोण। आइए इसके कुछ फार्मूलों के बारे में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसे हम और क्या? हीरोन्स। इसे हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। इसे हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स हीरोन्स फार्मूला। अब कहेंगे कि ये एस क्या है? ये एस क्या है? विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। ये क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होता है?
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी विषमबाहु त्रिभुज की तीनों विषमबाहु त्रिभुज की ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर दूँ तो क्या होता है, ये विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अब पूछ लो कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब दोनों में अंतर है, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्या है, परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी। इसके विषमबाहु त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऊंचाई दी हो, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक फार्मूला क्या होता है, बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये विषमबाहु त्रिभुज का दूसरा फार्मूला होता है। कंसेप्ट समझा मैंने, क्या समझा, ये क्या है, हमारा विषमबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। ये भुजा अगर ए है, अगर ए सी भुजा ए है तो बी सी भुजा क्या होगी, बी होगी, और ए बी भुजा क्या होगी, सी होगी। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब होता है तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग है। और ये क्या है, कोण है, इसके विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और यहाँ इसे क्या बोलते हैं हम, हीरोज फार्मूला बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हीरोन फार्मूला। और ये एस क्या है, एस क्या है, ये क्या है, एस क्या है, अर्ध परिमाप। ये एस क्या है, अर्ध परिमाप, ये एस का है अर्ध परिमाप, जो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब विषमबाहु त्रिभुज का दूसरा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आइए इसके सवालों को हल करते हैं, फिर और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। और विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब तो ए बराबर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसे क्या हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आइए अब सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीनों भुजाएं क्रमशः 11 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे अर्ध परिमाप निकालना होगा, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ए बी सी हमें पता है, हमें क्या नहीं पता है, एस नहीं पता है, यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने का अभी मैंने फार्मूला आपको क्या बताया, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान कितना है, 11 मीटर, और बी का मान कितना है, 12 मीटर, और सी का मान कितना है, 13 मीटर, और बट्टे
2। जब इसे आप हल करेंगे तो 11, 12, 23, 11, 12, 23 और 23 और 3 26, 10 36 कितना आएगा 36/2। 2 1 कम 2, 18 2 36। तो S बराबर हमारा कितना आ गया, S बराबर कितना आ गया 18। S बराबर कितना आ गया 18। आप भी क्या करते हैं, सॉरी आठ परिमाप क्या होता है a + b + c/2। तो a का मान कितना है 11, b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 13 और बटे 2। तो ये क्या आठ परिमाप, इनको सबको जोड़ोगे कितना आएगा 36। 36/2 यानी हमारा कितना आएगा आठ परिमाप 18। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस फार्मूले में रख दीजिए। तो s का मान कितना है 18। 18 - 11, 18 - 12, 18 - 13। इसे है सॉल्व करो। 18 में जब 11 जाएंगे कितने बचेंगे 7। 18 में 12 जाएंगे कितने बचेंगे 6। 18 में 13 जाएंगे कितने बचेंगे 5। अभी नहीं, अब आज गुणनखंड 2 तो कितना है 2 × 9। 18 को मैंने किस में तोड़ा 2 × 9, 7 को 7, 6 को 2 × 3, 5 तो 5। अब ये रूट के अंदर है तो इससे हम क्या बाहर ले सकते हैं, ये 2 2 2 है तो 1 2 बार आ जाएगा। ये 3 का वर्ग होता है तो इससे क्या 3 बार आ जाएगा। 7 3 5 इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो ये रूट के अंदर कितना बचेगा 7 × 3 × 5, 2 3 6 रूट 5 3 15, 15 7 105। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या आ गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्र कितना 6√105। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए दूसरे सवाल को समझते हैं। इसमें सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार लकड़ी का बक्सा है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर हैं। तब 3.75 यानी 3.75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगवाने का खर्चा क्या होगा। तो हमें पहले क्या कह रहा 3.75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगवाने का खर्चा क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा प्रति मीटर स्क्वायर कहेगा तो हमें पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है क्या, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है देखो, तीनों भुजाएं अलग अलग 5 6 7 तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। इसकी 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर तीनों भुजाएं अलग हैं तो ये क्या है विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले इसका क्या कर देंगे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का S - A S - B S - C। ये S क्या है अर्ध परिमाप है और A बराबर कितना है 5, B बराबर 6 और C बराबर 7। तो अर्ध परिमाप S बराबर कितना होगा A + B + C/2। तो A का मान कितना है 5, B का मान 6, C का मान 7/2। 5 और 6 11, 11 7 18, 18
बट्टे 2, 2 कम 2, 2 9 18, कितना आ गया 9 आ गया। आधा परिमाप में कितना आ गया हमारा 9। अब इस फार्मूले में रख दो 9 इंटू 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 7। दोस्तों समझ आया? ये ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 6 और ये सी का मान कितना है 7 और आधा परिमाप मैंने क्या निकाला है 9। 9 अब 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2। जब कोई रूट के अंदर 9 होता है तो उससे क्या बाहर आता है, पहले इसे तोड़ लो 3 इंटू 3, इसे 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2। देखो ये 3 है रूट के अंदर तो इनसे क्या बाहर आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा। अब ये 2 है ये 2 तो इससे क्या 2 बार आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 तो कितना आ गया 6 रूट 6 और रंगवानी का खर्चा क्या है 3.75 प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल क्या आ गया मीटर स्क्वायर। इसका खर्चा क्या है 6 रूट 6 इंटू प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा कितना है 3.75। बस यही हमारा जो पहले जो तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका आप इसमें गुणा करेंगे, रूट को रूट में रहने देना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुजाकार पात्र का एक बॉक्स है जिसकी भुजाएं क्रमशः 21 मीटर 22 मीटर और 23 मीटर है। तब विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप और तथा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप और अर्ध परिमाप में अंतर है। अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान कितना है 21 प्लस बी का मान कितना है 22 प्लस सी का मान कितना है 23। आप इनको सबको जोड़ोगे तो 21 22 43 43 3 46 46 20 कितना होता है 66। ये क्या आ गया हमारा परिमाप। और क्या क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करती है, इसका पहले अर्ध परिमाप निकालती है। अर्ध परिमाप जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो एस बराबर कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान कितना है 21, बी का मान 22, सी का मान 23/2। इसको मैंने क्या जोड़ा अभी 66/2। 2 3 6 2 3 6 तो अर्ध परिमाप कितना आ गया हमारा 33। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है 33 माइनस 21 33 माइनस 22 और 33 माइनस सी का मान कितना है 23 आ गया 33। इसे आप हल करोगे तो 3 में से 1 गया 2 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा।
इंटू 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1। यही हमारा पहले दोस्तों क्या होगा, आंसर हो गया। इसे और आगे भी आप हल कर सकते हैं। जी लास्ट सवाल क्या पूरा, एक विषम बहुभुज की ऊंचाई 11 मीटर है तथा विषम बहुभुज का आधार 12 मीटर है, तब विषम बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको फार्मूला क्या बताया था, विषम बहुभुज का जब ऊंचाई दिया हो तब फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसमें आप इसके मान को रख देंगे और आंसर निकाल के हमें कमेंट करेंगे। पहले दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।